हे गाइस, वेलकम बैक। बड़ौदा बीएनबी परिवार म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक शानदार एनएफओ का स्कीम आया हुआ है, जिसका स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 25 सितंबर 2024 से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो 9 अक्टूबर 2024। और आप यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और डेट ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो ये जो लास्ट डेट दिया गया है, इसी डेट के आसपास आपको जो यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। यहाँ पे मैं इस स्कीम के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप ये समझ पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये स्कीम का जो नाम लिखा हुआ है, यही स्कीम का नाम ये बता रहा है कि आप जो यहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो निफ्टी 200 लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे इक्विटी और लार्ज कैप लिखा हुआ है। इसी से समझ में आता है कि आपका पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा। देखो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के 200 सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उसके लिस्ट को ये इंडिकेट कर रहा है। ये जो लिखा हुआ है निफ्टी 200, ये जो है इंडिया के टॉप 200 बड़ी बड़ी कंपनी को जो है इंडिकेट कर रही है। लेकिन मजे वाली बात यह है कि ये जो 200 बड़ी बड़ी कंपनी है, टॉप कंपनी है, लेकिन इसमें भी आंख बंद करके पैसे नहीं लगाए जाएंगे। ये 200 कंपनी में से 30 कंपनी को ऐसा चूज किया जाएगा जो कि पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंसी के साथ प्रेजेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर में भी बेहतर परफॉर्म करने का चांस है। तो उसी 30 कंपनी को जो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न्स देखने के लिए मिले। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि यहाँ पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम कम से कम आपको यहाँ पे 20% का रिटर्न आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। और अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, वो 70 to 80% तक भी जा सकता है या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। सो गाइस, ये स्कीम उसके लिए बेस्ट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म बोले तो कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा का। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में रिस्क कितना है। तो आप देख सकते हो रिस्कोमीटर का कांटा वेरी हाई रिस्क पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा ये स्कीम है, इस स्कीम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा, बशर्ते एक चीज़ होता रहे कि स्टॉक मार्केट अच्छे से चलता रहे। ऐसा नहीं कि देश में कुछ हो जाए और स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन का, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि मान लो आज यहाँ पे आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कल के दिन इसी पैसे की आपको नीड पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तब आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हो कि नहीं, कितने दिन बाद निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे 7 दिन के बाद ही पैसे निकाल सकते हो। अगर उसके पहले आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे 0.2% का जो है पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर का। तो यहाँ पे मैनेजर जो है वो नीरज सक्सेना है। इसके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके इनका पूरा प्रोफाइल देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये टोटल 8 स्कीम में काम कर रहे हैं और इतने करोड़ रुपीस को जो मैनेज कर रहे हैं। और इनके 8 स्कीम में से एक स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और वो जो स्कीम है, वो स्कीम में देख सकते हो कि मैंने 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे यहाँ पे रिटर्न मिले हैं लगभग 20%। तो ये मुझे कितने दिन में मिले हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने जनवरी 2024 में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका यूनिट मुझे फरवरी में मिला था। तो यहाँ पे आप फरवरी काउंट कर सकते हो। अभी टोटल यहाँ पे 8 मंथ हुआ है और मुझे यहाँ पे लगभग 20% का रिटर्न मिला हुआ है। तो इस रिटर्न के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस मैनेजर का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है। साथ ही गाइज, आप अगर कोई भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ रहता है कि आपके मैनेजर का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, साथ ही उनका कौन सा लीडिंग स्कीम है और कौन कौन से फंड में उनका कैसा कैसा रिटर्न है, वो आप टाइमिंग वाइज और सेक्टर वाइज इजीली देख सकते हो। अब कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये जो कंपनी है, इस कंपनी में टोटल 170 स्कीम चल रहे हैं, जिसके अंदर इतने करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। और ये कंपनी का और भी डिटेल्स आया हुआ है जो कि आप किसी भी ऐप पे देख सकते हो। सो गाइज, ये था इस एनएफओ के स्कीम का कंप्लीट रिव्यू। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक अच्छा स्कीम साबित हो सकता है। बाकी गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आप अपने खुद के रिस्क पे करोगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेकिन अब भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।